आलू बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था तो अच्छे भाव मिल जाते थे, तो ये इन्हें अच्छा नहीं लगा कि कुछ किसानों को अच्छे पैसे मिल जा रहे हैं, इससे उनके घर परिवार अच्छे से चल रहे हैं, उनके बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं। सब आलू के एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया है इन्होंने। तो हम एक छोटी सी मांग ये रखते हैं इनसे कि भाई आलू का एक्सपोर्ट होने लगे, कुछ ऐसी पॉलिसियाँ ले आओ। सरकार कुछ नहीं करे, केवल मार्केटिंग कर दे कि हमारे यहाँ अच्छा आलू हो रहा है तो कुछ कंट्री खरीदने लगे हमारे यहाँ का आलू, लेकिन हमारे लिए काम नहीं करेंगे मोदी जी। इतने देशों में घूमने जाते हैं, हाँ काम करेंगे किसके लिए? अपने मित्र के लिए। ऑस्ट्रेलिया में खदानें दिलवा देंगे, श्रीलंका में पता लगी पोर्ट दिलवा देंगे, पता लगी अरब कंट्री में जा रहे हैं वहाँ भी पोर्ट दिलवा देंगे। लेकिन आज तक बता दीजिए कि किसी एक किसान के लिए इन्होंने कहीं जाके कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन कर दिया हो कि किसान जो पैदा कर रहा है ये फलाने कंट्री में जाएगा, अच्छे रेट पे बिक जाएगा। 13 महीने में उस व्यक्ति को ये समझ में आया कि ये भाई गांव के लोग हैं, यहाँ मेरे दरवाजे पे चल के आए, और वो भी उस व्यक्ति ने हमें दिल्ली नहीं जाने दिया। अरे भाई हम घर के तेरे कब्जा करने थोड़ी जा रहे थे, हमारी एक ही तो मांग थी कि भाई ये तो जहर दे रहा है। बैरिकेड्स वहीं खड़े हैं। हाँ, वो बिल्कुल वो डर है उस व्यक्ति को जो है। तो आप बात देखिए, बात कर्जा माफ़ी की हो रही थी, तो उस व्यक्ति ने देश के पूरे हिंदुस्तान के किसानों पे 15 लाख करोड़ के आसपास कर्जा है, वो माफ़ नहीं किया। समझिए आप, 100 करोड़ लोगों का कर्जा माफ़ नहीं किया, लेकिन चुनिंदा वो 30-35 उद्योगपति हैं, उनके लगभग 18 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। यानी कि ब्लफ मास्टरी देखिए आप, वो पिछले 10 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं, अगले 5 साल का रोड मैप नहीं बता रहे हैं, 20 साल आगे का रोड मैप बता रहे हैं साहब। तो ये झूठे और फरेबी लोग हैं साहब, लोगों को ऐसे गुमराह करते हैं कि एक खेल ख़त्म नहीं होता तब तक नया जुमला लेके आ जाते हैं। इनकी चालबाजियाँ देखिए, जैसे वो सड़क के किनारे मदारी होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुमित यादव जी मौजूद हैं। स्वागत है सर। जी नमस्ते। सुमित यादव बीजेपी के सांसद हैं। निशिकांत दुबे, उनकी पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मेडिकल कॉलेज के लिए बैंक से लगभग 100 करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन चुकाया नहीं। पति पत्नी पर 47वां मुकदमा है। सारे के सारे जितने भी फ्रॉडी लोग थे इनके यहाँ चले गए हैं, और इनके यहाँ एक कोई वॉशिंग मशीन सुनी गई थी। अच्छा। हाँ, उसमें ये बढ़िया वाले सर्फ से धुल गए हैं तो ये पाक साफ हो गए। तो ऐसे सर्फ का नाम भी बता दीजिए दर्शकों को। अरे अब इनके क्या कहना चाहिए जो है, कभी ये महाराष्ट्र में भाषण दे रहे थे, अजीत पवार चक्की पीसिंग फलाने चक्की पीसिंग, पता लगी साहब जो है वो धीरे से बीजेपी में चले गए, उनके सारे पाप माफ हो गए जो है। तो इस तरीके के एजेंडा है इनके पास। तो अब हम आप चर्चा करें तो करते रहें जो है, लेकिन बीजेपी पे फर्क पड़ने वाला नहीं है साहब। सारे गुंडे, मवाली, बलात्कारी, आप लिस्ट निकाल लो जो है। एक हमारे यहाँ संस्था है ADR, वो इस पर बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन अभी साहब उसको रुकवाना चाह रहे थे कि किसी तरीके से इस संस्था पर बैन लग जाए, लेकिन वो संस्था काम कर रही है। तो इनके आप सांसदों के रिकॉर्ड निकालिए, इसी तरीके के लोग भरे पड़े हैं इनके यहाँ, बाढ़ आई पड़ी है। बिल्कुल। अच्छा सुमित यादव, एक सवाल और भी है कि भारतीयों ने अब तक 2022 से 2,06,378 लोगों ने नागरिकता छोड़ दी है। आप ये मान के चलिए, देश का माहौल ऐसा हो गया है कि जो हमारे यहाँ उद्योगपति हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति को ये अपने ग्रिप में ले रहे हैं कि यदि आप इनकी लाइन लेंथ से अलग गए तो आपके यहाँ कल को ED का छापा पड़ जाएगा, फिर हो सकता है CBI आ जाए, फिर हो सकता है इनकम टैक्स भी आ जाए। हर महीने 34,000। हाँ, अरे बिल्कुल, आप देखो ना, डाटा है आपके पास साहब जो है। ये केवल जो है यहाँ से नौकरी करने के लिए लोग बाहर नहीं जा रहे, अब तो बिजनेस करने के लिए भी लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनके मित्र, इनके दोस्त, और भी 1-2 शब्द यूज कर सकता हूँ मैं, पर वो असंसदीय भाषा है, नहीं कहूँगा मैं। उनकी जिस बिजनेस पर निगाह पड़ जाती है, और उसका जीता जागता उदाहरण देख लो आप। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की बहुत बड़ी फैक्ट्री होती थी, पता लगी साहब उसके यहाँ ED की रेड पड़ गई। वो व्यक्ति ने औने पौने दाम में सरेंडर कर दिया।
ऐसे ही बॉम्बे एयरपोर्ट था, बॉम्बे एयरपोर्ट वाले को इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, उसने हाथ जोड़ लिए। फिर तो आप यही बात एनडीटीवी के लिए भी बोलोगे। क्यों नहीं बोले साहब, ये कोई फर्जी बात है हमारी? आप तहकीकात कर लो, आप ये जांच कर लो कि एनडीटीवी के जो करता रहता थे या एनडीटीवी के जो प्रमोटर थे, क्या वो तैयार थे? वो नहीं तैयार थे साहब। आमने सामने की डील हो रही थी, उन्होंने नहीं कबूल किया। लेकिन आप देखिए बैकडोर से जो एनडीटीवी के प्रमोटर थे, जिनका पैसा लगा था, जो जिसने फाइनेंस किया था, पता लगी इन्होंने उस बैंक को ही खरीद लिया। तो ये तो हर उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं जो इनकी पोल पट्टी खोल रही है। तो ऐसे ही कुछ उद्योगपति हैं जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं कि साहब इनसे कौन पंगा लेगा। अच्छा, वो कोई वैसे गांव देहात के तो लोग हैं नहीं। अभी तो कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अनिल अंबानी पे ईडी का छापा पड़ा है, कुछ ऐसी खबर चल रही थी 1-2 दिन पहले। नहीं, अनिल अंबानी तो साहब इनके बड़े प्रिय हैं। अच्छा। वो हाँ, वो तो कुछ अंदरूनी बात हो गई हो तो हो गई हो। अनिल अंबानी के ऊपर लगभग 50,000 करोड़ का कर्जा था, केवल 500 करोड़ में रफा दफा हो गया है। और आप एक मज़ेदार बात देखिए, अनिल अंबानी ने कभी, हमारे यहाँ एक वो छोटी सी बंदूक होती है ना, 12 बोर की बंदूक बोले उसको, उसका कारतूस भी नहीं बनाया साहब। लेकिन चूँकि वो साहब के दोस्त हैं, साहब के मित्र हैं, तो जो राफेल विमान खरीदे गए हैं तो उसकी मेंटेनेंस आप देखो, उसमें साजो सामान कितना उच्च कोटि का बताया जाता है कि वर्ल्ड लेवल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं उस तरीके के उसमें हथियार लगे हुए हैं। उसकी मेंटेनेंस का ठेका साहब ने एक झटके में अनिल अंबानी को दे दिया था। तो अनिल अंबानी से तो साहब की बिगड़ नहीं सकती है। 60,000 करोड़ का बिजनेस एक झटके में दिया था साहब ने, जो है बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन किसी आलोचना की परवाह नहीं की थी साहब ने, जो है। तो वो तो साहब के जिगरी यार हैं, उसमें कुछ नहीं होगा। वो तो हो सकता है कुछ लेने देने का मामला रहा हो तो थोड़ा बहुत शिकंजा जो है कसने की कोशिश करी गई हो। लेकिन अगर बड़े व्यापारी को सरकार अगर प्रमोशन मतलब कुछ ना कुछ मदद कर रही है तो इसमें बुराई क्या? वो भी तो देश के लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। अच्छा, देश के युवा ही उसमें जॉब कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही साहब आपने। तो फिर इन किसानों का कर्जा माफ़ करने में साहब क्या सरकार को तोहिन लग रही है क्या? है किसानों की मांग कहाँ है? अगर मजबूती से मांग रखें तो 13 महीने साहब जो है यहाँ से बहुत दूर नहीं है, टेंट लगा के मैं गाजीपुर बॉर्डर पे खुले आसमान के नीचे, मतलब रात को जब मैं लेटता था, दिन में तो टेंट में रहता था धूप में, लेकिन रात को जब खुले आसमान के नीचे लेटता था तो मैं सोचता था कि आखिर मोदी जी को पता नहीं भाई जो है गांव अपना याद क्यों नहीं आ रहा, हम लोग याद क्यों नहीं आ रहे कि भाई ये गांव देहात के लोग हैं, ये बाहर पड़े हैं सड़कों पे, इनकी सुन लो। तो उसको 13 महीने में उस व्यक्ति को ये समझ में आया कि ये भाई गांव के लोग हैं, यहाँ मेरे दरवाजे पे चल के आए। और वो भी उस व्यक्ति ने हमें दिल्ली नहीं जाने दिया। अरे भाई, हम घर के तेरे कब्जा करने थोड़ी जा रहे थे, हमारी एक ही तो मांग थी कि भाई ये तो जहर दे रहा है। बैरिकेड से वहीं खड़े हैं। हाँ, वो बिल्कुल वो डर है उस व्यक्ति को जो है। तो आप बात देखिए, बात कर्जा माफ़ी की हो रही थी, तो उस व्यक्ति ने देश के पूरे हिंदुस्तान के किसानों पे 15 लाख करोड़ के आसपास कर्जा है, वो माफ़ नहीं किया। समझिए आप, 100 करोड़ लोगों का कर्जा माफ़ नहीं किया, लेकिन चुनिंदा वो 30-35 उद्योगपति हैं, उनके लगभग 18 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। तो समझिए साहब, अंदर खाने क्या डीलें चल रही होंगी इनकी। हमारा कर्जा माफ़ नहीं कर रहे, लेकिन जो हजारों करोड़ों रुपए लिए बैठे हैं उनका कर्जा माफ़। लेकिन ये वजह क्या है? अगर 100 करोड़ लोगों का कर्जा माफ़ होता तो पार्टी बीजेपी को अच्छा मानते, वो भाई और अच्छी मजबूती से वोट करते, फ़ायदा भी होता, किसानों का भी भला होता, सरकार का भी भला होता। सरकार भी खैर आई रही है, सरकार का तो भला मानो ही मानो आप, क्योंकि सरकार तो लगातार बनी हुई है। प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और अभी तो 47 तक का लंबा प्रोग्राम। ये जुमलेबाजों की सरकार चल रही है, तो आप भी इनके जुमलों का समर्थन मत कीजिए। हमारे यहाँ जब संविधान बना था तो सरकार का जो है, एक सरकार का ड्यूरेशन 5 साल रखा गया था। तो ये अपेक्षा की गई थी सरकार से कि वो अपने 5 साल का एक कार्यक्रम बनाएगी, जनता के सामने प्रस्तुत करेगी। लेकिन इनकी ब्लफ मास्टरी देखिए आप,
वो पिछले 10 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं, अगले 5 साल का रोड मैप नहीं बता रहे हैं, 20 साल आगे का रोड मैप बता रहे हैं साहब। तो ये झूठे और फरेबी लोग हैं साहब, लोगों को ऐसे गुमराह करते हैं कि एक खेल ख़त्म नहीं होता तब तक नया जुमला लेके आ जाते हैं। इनकी चालबाजियाँ देखिए, जैसे वो सड़क के किनारे मदारी होता है ना, ये चालबाजी चल रहे हैं तो क्या देश की जनता नहीं जानती कि ये चालबाजी चल रहे हैं? अब देश की जनता समझने लगी है साहब। नहीं तो इन्होंने 400 का क्या कहा था लोगों से, अब की बार 400 पार, नहीं तो ये 400 सीट चाह रहे थे, तो 400 की जगह 240 पे सिमटा दिया है। और थोड़ी सी तसल्ली कर लीजिए साहब आप, ये बिल्कुल हो सकता है 40 पे ही सिमट जाए। 400 मांग रहे थे तो एक जीरो गायब हो जाए, ये 40 पे ही सिमट जाए। लोग अब समझने लगे हैं इनकी चालाकियाँ कि हमें तो ये डीएपी खाद भी नहीं देना चाह रहे, लेकिन जो इनके मित्र हैं, जो इनके दोस्त हैं, उन्हें कैसे श्रीलंका में जो है टेंडर मिल जाए, उन्हें कैसे बांग्लादेश में पावर सप्लाई करने के लिए टेंडर मिल जाए, ये उसके लिए काम कर रहे हैं। ये देश के गरीब आदमी के लिए काम नहीं कर रहे। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ आलू पैदा होता है, ये आलू बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था तो अच्छे भाव मिल जाते थे। तो ये इन्हें अच्छा नहीं लगा कि कुछ किसानों को अच्छे पैसे मिल जा रहे हैं, इससे उनके घर परिवार अच्छे से चल रहे हैं, उनके बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं। सब आलू के एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया है इन्होंने। तो हम ये एक छोटी सी मांग ये रखते हैं इनसे कि भाई आलू का एक्सपोर्ट होने लगे, कुछ ऐसी पॉलिसियाँ ले आओ। सरकार कुछ नहीं करे, केवल मार्केटिंग कर दे कि हमारे यहाँ अच्छा आलू हो रहा है तो कुछ कंट्री खरीदने लगे हमारे यहाँ का आलू, लेकिन हमारे लिए काम नहीं करेंगे मोदी जी। इतने देशों में घूमने जाते हैं, हाँ काम करेंगे किसके लिए? अपने मित्र के लिए। ऑस्ट्रेलिया में खदानें दिलवा देंगे, श्रीलंका में पता लगी पोर्ट दिलवा देंगे, पता लगी अरब कंट्री में जा रहे हैं वहाँ भी पोर्ट दिलवा देंगे। लेकिन आज तक बता दीजिए कि किसी एक किसान के लिए इन्होंने कहीं जाके कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन कर दिया हो कि किसान जो पैदा कर रहा है ये फलाने कंट्री में जाएगा, अच्छे रेट पे बिक जाएगा। तो दिन रात ये केवल अपने मित्र के लिए काम कर रहे हैं, ये किसानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मित्र के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम नहीं कर रहे। सुमित यादव का सीधा सीधा निशाना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। आप सुमित यादव की बात को किस तरीके से लेते हैं, क्या समझते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। जी शुक्रिया आपका।